श्री भक्तजनों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी भावपूर्ण कथा जो भक्ति, समर्पण और निष्काम प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। हनुमान जी और माता सीता के सिंदूर की कथा। अयोध्या में राम राज्य का समय। जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब संपूर्ण अयोध्या आनंद में डूबी हुई थी। चारों ओर जय श्री राम के उद्घोष गूंज रहे थे। महलों में उत्सव का वातावरण था। भगवान श्री राम राज सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में माता सीता बैठी थी। भक्त हनुमान जी दरबार में उपस्थित रहते, सेवा करते और प्रभु के चरणों को निहारते रहते। हनुमान जी का जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए था, प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति। सीता माता का सिंदूर लगाना। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थीं। उन्होंने स्नान किया, पूजा की और फिर अपने सिर को मांग में सिंदूर लगाया। उसी समय हनुमान जी वहां आ पहुंचे। वो प्रभु के दर्शन के लिए आए थे, पर माता सीता को देखकर विनम्रता से एक और खड़े हो गए। हनुमान जी की दृष्टि माता के मांग में लगे लाल सिंदूर पर पड़ी। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, माता, आप ये लाल रंग अपने सिर में क्यों लगाती हैं? सीता माता का उत्तर। माता सीता मुस्कुराई और स्नेहपूर्वक बोली, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर मैं अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए लगाती हूँ। ये मेरे सौभाग्य और मेरे पति प्रेम का प्रतीक है। हनुमान जी ध्यान से सुन रहे थे। माता ने आगे कहा, ये छोटा सा सिंदूर मेरे प्रभु की रक्षा और कल्याण के लिए है। हनुमान जी की अनोखी भक्ति। माता के शब्द सुनकर हनुमान जी का हृदय भाव विभोर हो गया। उन्होंने मन ही मन विचार किया, जब थोड़े से सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और उनका कल्याण होता है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो प्रभु को कितना अधिक लाभ होगा। बस फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत वहां से उठे। उन्होंने सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। सिर से पांव तक वे पूर्ण रूप से लाल रंग में रंग गए। उनका शरीर सिंदूर से ढक गया। उनके इस रूप को देखकर महल के लोग चकित रह गए। दरबार में हनुमान जी का प्रवेश। हनुमान जी सीधे दरबार में पहुंचे। दरबार में सभी मंत्री, ऋषि और स्वयं भगवान श्री राम विराजमान थे। जब सबने हनुमान जी की इस रूप को देखा तो सभी हंस पड़े। भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान, आज तुमने ये क्या रूप बना लिया है? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, माता सीता ने बताया कि वे आपके कल्याण और लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। मैंने सोचा कि यह थोड़ा सा सिंदूर आपके लिए शुभ है, तो मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, ताकि आपके जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि और लंबी आयु आए। श्री राम की प्रसन्नता। हनुमान जी के इस निष्कपट प्रेम और समर्पण को देखकर भगवान श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति की अद्वितीय है। संसार में तुम जैसा भक्त कोई नहीं। तुम्हारा ये प्रेम मुझे अत्यंत प्रिय है। दरबार में उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। परंपरा की शुरुआत। कहा जाता है कि उसी दिन से मंगलवार और शनिवार को हनुमान
जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। भक्त आज भी मंदिरों में जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, क्योंकि ये उनके प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। भक्ति का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में तर्क नहीं, केवल प्रेम होता है। हनुमान जी ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल ये सोचा कि उनके प्रभु का कल्याण कैसे हो। उनकी भक्ति में दिखावा नहीं था, स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। हनुमान जी का आदर्श। हनुमान जी की ये कथा हमें 3 बातें सिखाती हैं। निष्काम प्रेम, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना। समर्पण, अपने आराध्य के लिए सब कुछ अर्पित करना। सेवा भाव, सेवा में आनंद खोजना। आज के जीवन में सीख। आज हम भी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, परंतु क्या हमारे भीतर वैसा ही निष्कपट भाव है? हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि भक्ति बाहरी आडंबर से नहीं, हृदय की सच्चाई से होती है। यदि हम भी अपने जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण ला लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो सकता है। कथा का भावपूर्ण समापन। तो भक्तों, ये थी हनुमान जी और माता के सिंदूर की पावन कथा। जब भी आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं तो याद रखें, ये केवल एक रस्म नहीं, ये उनके प्रेम और समर्पण की याद है। आइए हम भी संकल्प लें कि अपने जीवन में सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण को अपनाएं। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय।